मनीष गर्ग, सतना। भूमिका जैन शुरू से मेधावी रही हैं। वो क्रिस्तुकुला स्कूल की छात्रा थी। वर्ष 2019 में 12वीं की आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 96% अंक अर्जित किए थे। वर्ष 2022 में डीयू से बीए इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी। परिवार से कोई शासकीय सेवा में नहीं है। छोटा भाई अक्षत बीए कर रहा है। उनके मौसा स्वप्निल जैन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट हैं। उनका मार्गदर्शन भी काम आया। सफलता के लिए भूमिका ने सेल्फ स्टडी पर जोर दिया। उन्होंने सिर्फ एग्जाम पैटर्न और बेसिक समझने के लिए ऑनलाइन कोचिंग की थी। प्रतिदिन प्रायः 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। उन्होंने प्रतिभागियों के लिए अपने संदेश में कहा कि 10 अलग-अलग किताबों से बेहतर है कि एक ही बुक को पूरे मनोयोग से पढ़ें, नोट्स बनाएं और बार-बार रिवीजन करें। इकोनॉमिक्स की छात्रा होने के बाद भी मेंस के लिए लोक प्रशासन उनका प्रमुख विषय था। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया इसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के बक्शल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्यौहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्यौहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क में बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। नमस्ते सर। मैं मनीष गर्ग बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, नाम भूमिका जैन है। मेरा यूपीएससी सीएससी 2025 के एग्जाम से AIR 31 आई है जी। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, फर्स्ट टाइम मेंस क्लियर हुआ है और अभी रैंक आई है। 2 बार मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था जी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो क्रिस्तुकुला मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मैंने 12th तक वहीं से पढ़ा है जी। उसके बाद मैंने हंसराज कॉलेज से बीए प्रोग्राम की डिग्री करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। और फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही लग गई, तो 3.5 साल की लगभग ये जर्नी रही है, 3.5-4 साल की। मेरे मम्मी पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। पापा बिजनेसमैन है, मम्मी होम मेकर है, तो जितनी भी पढ़ाई है उसमें मम्मी ने पढ़ाया, पापा ने पूछा और बाकी जहां मैंने पढ़ने जाने को बोला वहां मुझे पढ़ने जाने भेजा, चाहे वो दिल्ली हो चाहे घर में ही पढ़ाई हो, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मैडम कितने साल से आप तैयारी कर रही हैं पीएससी की? मैंने 2022 जून में स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 3.5-4 साल हो गए हैं। नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, बाकी तो सारे जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो कंपलसरी होते हैं। ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। और मैडम क्या पूछा गया था उसमें आपसे? उसके कई सारे मेंस के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो पूरा पेपर ही अलग आता है, तो वो पेपर ही अलग था पूरा। मतलब जो खास आपसे इंटरव्यू में पूछा गया होगा, 5 क्वेश्चन या पूछा गया होगा, तो उसमें कुछ खास आपको कुछ याद है जो आपसे पूछा गया था उसका आपने जवाब दे दिया था और कुछ का जवाब आप ना दे पाई हो? हाँ, मतलब मैं कुछ के आंसर्स नहीं दे पाई थी, तो उसमें मतलब मैंने बोल दिया था कि सॉरी सर आई डोंट नो। 3-4 क्वेश्चन थे टेक्निकल वाले कि सिंथेटिक डेटा क्या होता है, एआई से रिलेटेड थे, तो वो मैं नहीं दे पाई थी। बट बाकी उन्होंने मेरे फॉर्म से ही पूछा था जो मैंने भरा था। जैसे मेरी हॉबी है पोयम पढ़ना, कहानियां पढ़ना, तो उससे उन्होंने पूछा था, तो वो मैं अच्छे से टैकल कर पाई। जी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।